हेलो एवरीवन, वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी बहुत बहुत मस्त होंगे। तो सुबह की शुरुआत होती है किचन से। टाइम हो रहा था सुबह शायद 6 कुछ बज रहे थे, 6 बज के शायद 1 मिनट हो रही थी। तब मैं नहा धो के अपना किचन में आ गई थी और यहाँ पे आके यानी किचन को क्लीन कर लिया था, गैस वगैरह को, काउंटर को, सारे को क्लीन अच्छे से करके। और उसके बाद मैंने जो नाइट के बर्तन थे जो मैंने नाइट में नहीं लगाए थे क्योंकि लेट मांजे थे तो पानी हो रहा था ज़्यादा इनमें, तो मैंने बस कपड़े से पूछने के बजाय ना इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अभी ने एक एक करके इनकी जो जिसकी जगह है उनकी जगह पे उन्हें रख दूँगी। और इस भिगोने को मैंने इसलिए स्लेब पे ही रख दिया क्योंकि दूध का भिगोना था, तो मैं इसको इसमें दूध पलट के साथ गैस पे रख दूँगी। तो धीरे धीरे करके मैंने अपना यानी जितना भी सामान है सारा है उनकी जगह पे रखने के बाद फिर मेरा था कि सुबह के टाइम ना सब आप कमेंट्स करके बताना किस किस की ये प्रॉब्लम रहती है कि क्या बनाएं। भाई सुबह ना डेली का यही रहता है, सबसे बड़ी कहेंगे ना लेडीज़ के लिए सबसे बड़ी वो रहती है क्या बनाएं, क्योंकि बच्चों की पसंद के अकॉर्डिंग तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि क्या बनाएं, क्योंकि बच्चे ना हर चीज़ नहीं खा पाते और सुबह में ना सबसे बड़ा यही टास्क होता है क्या बनाना है क्या बनाना है। तो कमेंट्स करना किस किस को ये सुबह की या नाइट में यही सबसे बड़ी बात सताती है सुबह बनाएंगे क्या। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना दूध पलट दिया था और दूध पलटने के बाद थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर लेते हैं क्योंकि दूध काफ़ी आता है, वही 4 किलो दूध होता है, उसमें ज़्यादा हम 1 किलो पानी डालते हैं। और हम पूरा दिन ना दूध को ही यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है अगर चाय भी बनाएंगे तो भी हम दूध में ही पत्ती वगैरह लगा लेते हैं। आप अक्सर देखते होंगे हमें चाय में डायरेक्ट हम यानी दूध में ही पत्ती लगा लेते हैं क्योंकि काफ़ी 1 किलो पानी बहुत होता है और तो इस वजह से हम पानी वगैरह नहीं डालते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने ना आटा लगा दिया था। आज मैंने बताया ना सब्जी की वो हो रही थी मैं क्या बनाऊँ, मैंने फिर यहाँ पे ना बच्चों से पूछा बेटा आप क्या खाओगे, तो उन्होंने बोला आप जो दे दोगी हम वो खा लेंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं खाएंगे तो हम थोड़ा थोड़ा लगा के खा लेंगे। तो मेरे बच्चे ना इस तरीके से ना कभी कभी तो ऐसा मन को जीत लेते हैं कि मन ऐसा वो कर देते हैं कि चलो ठीक है। यानी मुझे सुबह भी बिल्कुल, क्योंकि वो आज लेट उठे थे थोड़ा सा, जिस कारण उन्होंने मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं दी। उन्होंने बोला मम्मा आप जो बनाओगे हम अगर ज़्यादा भी नहीं खा पाएंगे ना सब्ज़ी को तो हम लगा के खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना सीताफल की सब्ज़ी बनाई थी। आप लोग कमेंट्स करना आप लोग क्या कहते हो, हम तो सीताफल कहते हैं या पेठा कहते हैं, इनको 2 चीज़ कह देते हैं। तो यहाँ पे उसका छोंक मार के मेथी का और सारे मिर्च मसाले डाल के और टमाटर डाल के खूब अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था और फिर मैंने इसे बनने के लिए छोड़ दिया था। एक तरफ मैंने बहुत और देखने में ना इतना प्यारा कलर लग रहा था सब्जी का, बहुत ही अच्छा, क्योंकि जब ना छिलके के साथ बनाते हैं मुझे तो इसमें अलग ही टेस्ट होता है। बहुत सौ को ना मीठा भी पसंद होता है पेठा ना, किसी किसी को मीठा, किसी को खट्टा खट्टा मीठा इस तरीके का, लेकिन हमें तो ना चटपटा ही अच्छा लगता है। हम मीठा बहुत कम, पापा जी को बहुत पसंद है, जबकि वो अक्सर क्या करते हैं अपने आगे ना चीनी वगैरह डाल लेते हैं पेठे में, इस तरीके से खाते हैं पापा। उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई थी भाई चपाती बनाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले निकलेगी कनागत की रोटियाँ, तब उसके बाद ही यानी वो होगी। आज है कनागत घर में तो मुझे बस रोटी निकालनी थी, तो यहाँ पे मैं लगी थी उसी के लिए रोटी बनाने के लिए। और बच्चे ना दोनों के दोनों ना आपस में सुबह सुबह बहस करने लगे थे। वो बोल रहा था मुझे पहले नहाना है, मुझे पहले नहाना है, यानी बच्चों का ना ये सबसे बड़ा वो रहता है। और दोनों के दोनों आगे मेरे पास में यहाँ पे और एक दूसरे की शिकायत करने लगे कि मम्मा भैया मुझे नहीं नहाने दे रहा है, भैया उसकी शिकायत कर रहा है। और फिर थोड़ी देर में बेटा कर रहा है अपने चाचू की शिकायत। हमें गुस्सा भी हो गई थी उससे कि नहा लो जाके। मैंने कहा आप लोग इधर से उधर घूम रहे हो जबकि लेट हो रहे हो। तो बोल रहा है कि चाचू ना ब्रश में लग रहे हैं, हमें नहला नहीं रहे हैं। मैंने फिर उनको बहुत ऐसे डांटा कि जाके नहा लो, टाइम काफ़ी हो चुका है, क्योंकि मुझे लग रहा है उस टाइम पे 7:10 हो गए थे और इनका टाइम जो है वो 7:40 का है, दोनों का 7:45 का, इस तरीके से टाइम है जाने का। तो मैं इन्हें डांट रही थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे फिर यहाँ पे ये लगा कि मुझे जल्दी से किचन का काम करके ना खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों ना अपने पापाओं को ना बातों में लगा लेते हैं, तो ना उन्हें कुछ नहीं करने देते। वो इनकी बातों में इतने जाते हैं
कि वो इनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ये अगर ये कहेंगे ना पापा भी रुको 5 मिनट, तो वे 5 मिनट, वो नूनी देखते हैं कि टाइम हो रहा है, वो इनकी बातों में आ जाते हैं। होता है ना पापाओं को ये बच्चे ना भगा लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि पहले के पापा होते ना तो ये नहीं वो इतनी बातें बनाते, और लेकिन अब ये क्या करते हैं अपने पापाओं को ना बातों में लगा लेते हैं, जिस कारण ना लेट हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ मैं उनसे बोल रही थी कि आप जल्दी करके नहा लो, क्योंकि फिर रोटियां भी पूजनी है, बच्चों को थोड़ा सा मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ दे दूँगी, नहीं तो फिर बच्चे ना लेट हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे साथ के साथ ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर दी थी बच्चों की। तो बच्चों के लिए मैंने दूध कर दिया था, और मैंने चपाती निकाल के और मैंने भी रोटियों पे हाथ घुमा दिया था। उसके बाद मैंने, और आप ये देखो मेरा बस 1 मिनट के लिए निगाह इधर से उधर गई और तुरंत ही दूध सारा बस लिकड़ जाता, बच गया। मेरे साथ पता नहीं 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि दूध ना पता नहीं क्यों निकल जा रहा है। किचन में हो रही हूँ ना जब 2 दिन से, तो तब भी हो रहा है ऐसा। आज पर बहुत शुक्र हुआ कि बच गया था। यहाँ पे फिर मैं बच्चों का खाना बनाने लगी थी, तो अब बच्चों का तैयार करने लगी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं लंच पैक करने की तैयारी कर ली थी। तो पहले मैंने सबसे पहले रैक से दोनों के ना लंच बॉक्स निकाले। वो तो उसमें भी यानी इनका ये रहता है कि मैं ये नहीं लेके जाऊंगा, और डेली का यही रहता है एक, यानी बस यहाँ पे करते हैं। ये फ्रूट लंच के साथ बहुत करते हैं कि भाई ये नहीं लेके जाऊंगा, वो नहीं लेके जाऊंगा। और आज तो बेटी का उल्टा हुआ कि आज उसका एप्पल बांधती हूँ मैं डेली का, तो आज बोलती है मम्मा मुझे भी भैया के जैसे मखाने दे दो ना। मैंने कहा नहीं मिलेंगे, अब टाइम हो गया, आपको नहीं मिलेंगे। तो बच्चों का ये इशू रहता ही है, और सबके बच्चों का ही रहता होगा भाई, ये सच्ची का है। हम लोगों का तो टाइम ऐसा था कि हमारे मम्मी पापा ने जो दे दिया ना ठीक है, उसी को हम लेकर चल देते थे। लेकिन आज के बच्चे तो ऐसे है कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। और बेटा भी ना कई दिन से ना जल्दी उठ जाता है। एक तो ना पता नहीं इसकी तबीयत सी ख़राब चल रही है, इसको पेट में ना इन्फेक्शन सा हो रहा है, जिस कारण ना ये पेट की वजह से ना प्रॉब्लम कर रहा है। और आप मानोगे नहीं, आज तो ये स्कूल से ही आ गया था, यानी हम इसे इतना, इसका स्कूल से फ़ोन आया मैम का कि आरव बहुत रो रहा है, आरव की तबीयत ख़राब लग रही है। हम ये देखो ऐसे भगे घर से, परेशान हो गए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। और यहाँ पे पतिदेव जी रोटी पूज के चले गए थे देने के लिए। मैंने बच्चों को यानी लंच ब्रेकफास्ट दे के उन्हें भेज दिया था। उसके बाद अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था, क्योंकि टाइम हो गया था शायद 7:49 हो गए थे, 49 हो गए थे या 50 हो गए थे, कुछ ऐसे हो गए थे। अब मुझे पता, अच्छा सॉरी 52 हो रहे हैं, यानी 52 हो रहे हैं। यहाँ पे टाइम हो गया था। फिर उसके बाद हमने आराम से बैठ के बातें करी, ऐसे ही बच्चों की कर रहे थे कि सुबह सुबह ऐसे करते हैं वो करते हैं, और थोड़ी देर बैठ के आराम से। ये टाइम होता है भाई देखो हम लोगों के पास कि हम इतनी देर के लिए बैठते हैं, नहीं तो फिर अपने काम में लग जाते हैं। हस्बैंड जी भी अब निकल जाएंगे अपने काम के लिए। और मेरा आज ये प्लान था कि आज ना मैं किचन की रैक वगैरह को ना थोड़ा थोड़ा, अब त्यौहार देखो नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं 3 तारीख से, तो थोड़ा सा ये रहता है ज़्यादा ना करके थोड़ा थोड़ा किचन वगैरह को या कमरों को, क्योंकि एकदम से तो नहीं हो पाता है। लेकिन हम ये है थोड़ी थोड़ी भी सफाई कर लेंगे ना, तो उससे घर की क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ आज मैं वही कर रही थी, मैं अपना लग रही थी किचन की क्लीनिंग में। और थोड़ी देर में ना स्कूल से कॉल आ गई कि ना आरव की तबीयत ख़राब हो रही है, उसको ना पता नहीं फीवर सा लग रहा है और वो रो रहा है बहुत तेज़। और यहाँ ये देखो कि मैं बस किचन को ना जैसे तैसे जो भी था, अब क्लीनिंग वगैरह छोड़ के यानी एकदम हस्बैंड जी को फ़ोन करा कि आप आ जाओ जल्दी करके। वैसे तो लगभग मेरी क्लीनिंग हो गई थी, किचन काफ़ी नीचे की जितनी भी रैक थी सब क्लीन कर दी थी मैंने। ऊपर की रह गई थी, क्योंकि उस दिन सिर्फ मैंने ना बाहर की तरफ ये जो गेट्स वगैरह हैं, इनकी रैक के गेट हैं या जितने भी नीचे की वो थी, इनको क्लीन किया था मैंने, अंदर से क्लीन नहीं किया था। तो बस आज यही था कि पहले नीचे की क्लीन कर दूँगी, उसके बाद मैं ऊपर की कर दूँगी। लेकिन जब स्कूल से फ़ोन आया ना, फिर तो मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं काम किया, क्योंकि ऐसा है कि बेटे की ना मेरे की ज़्यादा ही तबीयत ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसके साथ ना मैं बिल्कुल भी वो नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि अब जाके ये काफ़ी 3 साल बाद जाके ठीक रहने लगा है थोड़ा बहुत। नहीं पहले हर मंथ इसकी तबीयत ख़राब रहती थी, फीवर होता था हर मंथ। तो इसको पहले हम ना इसकी हर मंथ के फ़ोटो लेते थे, लेकिन फिर हमने वो भी बंद कर दिए थे इसी कारण से। और अब तो ये फिर भी बहुत ठीक है, लेकिन अब भी 2-3 महीने से ये ऐसी प्रॉब्लम करने लगा है दोबारा से कि फिर बीमार हो जा रहा है, फिर बीमार हो जा रहा है। अब इसको फीवर आया था 1 दिन 2 दिन के लिए, और उसके बाद इसको यानी 2 दिन 3 दिन से अब यानी पेट की प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन सा हो रहा है इसको बहुत ज़्यादा।
तो स्कूल से जैसे ही फ़ोन आया ना, मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन कर दिया। और यहाँ पे देखो मेरी सारी मैंने ना रैक वगैरह सबकी यानी चेंज कर दिए थे। नीचे जो बिछाती हूँ अबरी वगैरह मैं, या जो भी इनके अलमारियों में कहाँ आ रहा है कुछ भी। आप कह रहे हो कि तबीयत खराब हो रही है मेरी, कहाँ हो रही है आपकी तबीयत खराब? नहीं आई। फिर क्यों आए आप स्कूल से? ले लोगे इसकी? गंदी बात है, नहीं है आपकी। हम यहाँ से भगते हैं डर के कि क्या हुआ अरब को, क्या हुआ अरब को। गलत बात है अरब, ये आपकी गलत बात। ऐसे नहीं आते स्कूल से। गर्मी लग रही है, ओके। तो गाइस देख लो, आज ये सुबह सुबह डरा देता है। मैम का कॉल आया कि तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा अरब की, और रो रहा है बहुत ज्यादा। तो अभी से हम लेके आए नेहरू नहीं, लाल बहादुर शास्त्री बन रहा था ये, लाल बहादुर शास्त्री। जय हिंद कर दो, जय हिंद। और फिर हम बेटे को लेने चले गए थे, और फिर बेटे को लेके स्कूल से आ गए थे घर।